क्वेश्चन कह रहा है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, हर एंगल किसी एक रेक्टेंगल का एक राइट एंगल होता है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक है, तो टू प्रूव, या फिर पहले ये लिखो क्या गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब आप कहोगे कि ए बी सी डी तो कहीं है ही नहीं, और मैं कहूंगा कि है। ये रहा मेरा ए बी सी डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मान लो तुम्हारा ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, वेयर एंगल डी बराबर मैंने लिया है 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल होता है, किसी को भी ले लो मैं। ठीक, तुम्हें प्रूफ करना है क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। उसको कह रहा है तुम्हें ये प्रूफ कर दो कि हर एंगल जो रेक्टेंगल का होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो करें इसको प्रूफ, तो आइए करते हैं इसको प्रूफ। अब देखो, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब क्या, ए बी पैरेलल नहीं होगा सी डी के। ठीक है, और क्या है, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो क्या हो सकता है यहाँ से हो सकता है एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा को इंटीरियर एक्सियम से। ठीक है, सेम साइड ऑफ पैरेलल में है। तो यहां से अगर देखा जाए तो एंगल डी कितना आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल डी यानी 90 डिग्री। तो एंगल ए आ गया आपके पास 90 डिग्री का आया। ठीक है, तो एक ये था, एक और आ गया। अब आइए मजेदार चीज, एज वी नो दैट देखो रेक्टेंगल में क्या है, एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही तो है ना। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इससे क्या पता चला, एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री एंड एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर 90 डिग्री। तो इन दोनों से क्या दिखता है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ये सब किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ठीक है, हेंस each angle of a rectangle is a right angle। ठीक है, हर एंगल एक रेक्टेंगल का जो होगा वो राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। समझ में आया, लिखना कैसे ये समझ गए पक्का। अगला एग्जांपल है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कह रहा है कि एक रोम्बस है, मान लीजिए ये आपका एक रोम्बस हो गया। ठीक है, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी ये और क्या है जी ये। ठीक, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो मैं ये प्रूफ कर देना है। ठीक है, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अगेन सेम सवाल, वेयर इज एबीसीडी। तो सपोज दैट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। रोम्बस का मतलब क्या होता है, चारों साइड एक बराबर होती है ना, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती है। और अगर ये एक रोम्बस है तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम भी रहा होगा। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी क्या कहती थी, डायगोनल्स जो होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं इसको। एबीसीडी एक रोम्बस है, टू प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या करना है आपको, आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल, मान लीजिए इसको ओ, एंगल बी ओ ए बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल डी ओ सी बराबर एंगल डी ओ ए बराबर 90 डिग्री। आपको यही प्रूफ करना है, इनमें से कोई सा भी एक चीज प्रूफ करोगे तो सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी, है ना। दो वर्टिकल अपोजिट से, लीनियर पेयर से, फिर वर्टिकली अपोजिट से, यानी कोई भी एक चीज प्रूफ करी सब कुछ सॉल्व आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं। देखो मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर मैं इन दोनों का सम 180 के बराबर रखूं और अगर इन दोनों को बराबर ला दूं तो मैं 90 ला सकता हूं। एक काम करता हूं, इन दोनों ही ट्रायंगल को उठा लेता हूं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल
सी ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूं तो ध्यान से देखना, ए ओ और सी ओ बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कि जी ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है ना, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को जो है वो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास जो है ए ओ और सी ओ बराबर आ गया। और क्या है जी, ए बी बराबर बी सी के हो जाएगा। साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, कोई दिक्कत? फिर एक चीज क्या है जी, ओ बी और ओ बी बराबर हो जाएगा। ओ बी बराबर ओ बी क्या है जी, ये कॉमन है। इससे क्या मिल गया, ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ बी के। कौन से रूल से? साइड 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 रूल। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ जी, ऐसा होगा तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी होगा। सीपीसीटी से यस और नो? लेकिन इन दोनों का जो सम है वो तो 180 डिग्री है ना, लीनियर पेयर से। इसका क्या मतलब हुआ, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए ओ बी कितना आएगा, 90 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था, इनमें से कोई सा भी एक एंगल प्रूफ कर दिया अगर मैंने 90 डिग्री का, तो सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख देना, हेंस द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब जो डायगोनल है रोम्बस के वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। कोई दिक्कत हो जाएगा? वेरी गुड। अगला सवाल है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो एबीसी दिया है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है जिसमें एबी और एसी बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पीएसी, ये जो एडी है इसने बाइसेक्ट करा इस एक्सटीरियर एंगल पीएसी को। और सीडी जो हुआ वो पैरेलल हो गया किससे, एबी से। दिस सीडी इज पैरेलल टू दिस एबी। यू हैव टू शो दैट एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल बीसीए। आपको ये शो करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या बताना है कि एपीसीडी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर प्रूफ कर दूंगा, ये लाइन ऑलरेडी पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल हो जाएगी, तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ ही हो जाएगा। ठीक है, तो मेन क्या है, इसको इक्वल प्रूफ करना। तो इसको किया जाए जरा। ठीक है, आपको दिया है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबी और एसी बराबर है। तो अगर सिंस ए बी बराबर ए सी, इसका मतलब एंगल ए सी बी जो है वो एंगल ए बी सी के बराबर होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यस और नो? ठीक है, आपके पास ये चीज आ गई। और क्या है जी, और क्या है, एंड एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी ए सी होगा। इसका जो सम होगा, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो इसके बराबर नहीं होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यस। ठीक, अब एसीबी और एबीसी बराबर, बट एंगल एसीबी जो है वो एंगल एबीसी के बराबर है। इसका मतलब एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीबी बराबर एंगल पीएसी। ठीक, इसका मतलब एंगल एसीबी कितना हो जाएगा, हाफ एंगल पीएसी। इक्वेशन 1 क्या है समझ में, एंगल एसीबी जो होगा वो एंगल पीएसी का क्या हो जाएगा, हाफ। कोई दिक्कत?
और क्या दिया हुआ है, बट AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC। AD जो है वो एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी तो उसने कहा है यहाँ पे, ठीक है। AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। इसका मतलब क्या है, एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम ही तो PAC था, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAC जो है वो भी क्या है, हाफ एंगल PAC के है। इक्वेशन 2, कोई दिक्कत। अब हाफ एंगल PAC ACB के बराबर है ना, और हाफ एंगल DAC जो है, और सॉरी PAC जो है DAC के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव एंगल DAC बराबर एंगल BCA या फिर ACB व्हाटएवर, ठीक है। यही तो मैं प्रूफ करना था, ठीक। सेकंड और फर्स्ट पार्ट से आपको ये चीज दिख गई, ठीक। ये दोनों हाफ हाफ के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। सेकंड पार्ट पे अगर आते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो सिंस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA एंड दे आर alternate इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि AD जो है वो BC से पैरेलल हो गया। अब AD BC से पैरेलल है एंड वी हैव ऑल्सो, AD BC से पैरेलल है और CD जो है वो AB से पैरेलल है, हमारे पास ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आया समझ में, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। कोई डाउट। सवाल कह रहा है कि टू पैरेलल लाइंस L and M, दिस टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, ठीक है, इस P से। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से, यानी इसका बाइसेक्टर ये है ना, तो इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो फटाफट से जो जो गिवन है उसको लिखा जाए। गिवन क्या क्या है, L is parallel to M, और क्या गिवन है, यस, AB bisects एंगल PAC, ठीक है। और क्या है, सारे एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं ना। और क्या है, BC बाइसेक्ट्स एंगल QCA, ठीक है। और क्या है जी, AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल SAC, और CD बाइसेक्ट्स एंगल RCS, ये चीज हो रही है, ठीक है। तो प्रूफ क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, यही प्रूफ करना है, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो आइए कर रहे हैं जरा इसको प्रूफ। तो एज L इज पैरेलल टू M, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल PAC जो है वो एंगल RCS के बराबर हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, यस और नो, वो ना। अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करूं, यानी हाफ एंगल PAC हाफ एंगल RCS के बराबर हो सकता है, दोनों तरफ मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको ये पता है AB जो है वो PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो इसका हाफ होगा, क्या BAC हो सकता है, एंगल BAC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके हाफ के, यानी इस वाले एंगल के, यानी DCA के, ठीक है। ये दोनों क्या है, लेकिन इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो क्या इन दोनों लाइन के बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं हो रहे, है ना, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है AB, ये पैरेलल हो जाएगी किससे, CD से, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से
अगर मैं इधर की तरफ आऊं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, फिर उससे ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा, और ये दोनों लाइन जो होगी वो पैरेलल प्रूफ हो जाएगी। होगी कि नहीं? तो लिख देते हैं हम सिमिलरली, ये जो BC है ये AD से पैरेलल हो जाएगा। अब अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो रहे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो हम क्या कहते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका प्रूफ हो गया, है ना। अगर कोई पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो क्या होता है, वो एक रेक्टेंगल कहलाता है। अब आपके पास क्या आ गए, ये चीजें आ गई। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आइए आगे। नाउ इन दोनों एंगल की बात करता हूं मैं, इसकी और इसकी। नाउ एंगल PAC प्लस एंगल SAC 180 डिग्री होगा लिनियर पेयर से। अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो हाफ एंगल PAC प्लस हाफ एंगल SAC क्या हाफ 180 डिग्री के होगा? यस। एंगल PAC का आधा ये होता है, अभी हमने बताया एंगल BAC, और एंगल SAC का आधा ये होगा यानी एंगल DAC। ये किसके बराबर हो जाएगा जी? 90 डिग्री के। अच्छा, लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों जुड़ के क्या ये पूरा एंगल नहीं बना देंगे? है एंगल BAC और DAC मिलके क्या एंगल BAD नहीं बन जाएगा? तो एंगल BAD जो आ गया वो क्या हो गया जी? 90 डिग्री का। तो देयरफॉर ABCD is a parallelogram with one angle 90 डिग्री। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ABCD इज अ रेक्टेंगल। यही तुम्हें प्रूफ करना। यस, कोई दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, जो बाइसेक्टर होंगे एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के वो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। किस तरीके से? मान लीजिए तुम्हारा पैरेललोग्राम कुछ ये हो गया है ना, ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम हो गया ABCD। ठीक है, इसके बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर आके मिलागा, इसका बाइसेक्टर आएगा और इसका बाइसेक्टर आके मिलेगा। मान लीजिए जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये P पे मिल रहा है, ये Q पे मिल रहा है, ये R हो गया, ये S हो गया। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है? ये PRQS जो है ये एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है तुम्हें ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है तुम्हें यहाँ पे? ये जो है PRQS जो है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तुम्हें यही चीज प्रूफ करनी है। ठीक, अब एक चीज देखो, इसका बाइसेक्टर है ना ये, और ये इसका बाइसेक्टर जाके यहाँ मिल रहा है। आइए एक चीज करते हैं जरा सॉल्व, यहाँ पे प्रूफ करा जाए। एंगल ये DAB प्लस एंगल ADC क्या ये 180 डिग्री होगा? क्यों? क्योंकि AB जो है वो CD से पैरेलल है और को इंटीरियर एक्सियम लगेगा, है ना। सो सेम साइड्स ऑफ पैरेलल्स। ठीक है, इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर दूं तो हाफ एंगल DAB प्लस हाफ एंगल ADC बराबर हाफ 180 डिग्री। कोई दिक्कत? DAB का हाफ क्या होगा? ये हो जाएगा SAD होगा, एंगल SAD प्लस ADC का हाफ हो जाएगा एंगल SDA बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? ठीक है ना, क्योंकि ये इसके बाइसेक्टर्स है ना। ये जो है PA जो आपका PA है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, DQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, इसलिए एंगल इसके जो हाफ होंगे SAD और SDA हो गए। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, SAD
एंगल एस ए डी प्लस एंगल एस डी ए प्लस एंगल डी एस ए 180 डिग्री होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो एंगल डी एस ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर था। तो यहां से आपके पास एंगल डी एस ए कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया। अब ये 90 डिग्री है तो क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा, इसका मतलब एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोई दिक्कत। सिमिलर वे में क्या हो जाएगा कि ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा अगर मैं इस ट्रायंगल को लूंगा जब, ठीक है, एपीबी ट्रायंगल जब लूंगा तब, ठीक है। एक बार लूंगा मैं डीक्यूसी को तो उस केस में ये एंगल हो जाएगा, एक बार लूंगा मैं सीआरबी को तो उस केस में मेरा ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑन सिमिलर वे, है ना, एंगल एस पी आर बराबर एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल आर क्यू एस बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब चारों एंगल 90 डिग्री के होते थे किसके, रेक्टेंगल के। या फिर यहाँ पे अगर आप ये कह दो कि सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स, है ना, सिंस अपोजिट angles of a quadrilateral are equal, इसका मतलब PRQS is a parallelogram, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, PRQS एक पैरेललोग्राम हो गया, बट वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो हेंस PRQS is a rectangle। कोई दिक्कत आया समझ में, यही प्रूफ करना था, ठीक है।